हेलो फ्रेंड, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल इंजीनियर एंड कोडिंग पर स्वागत है। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को एसक्यूएल के डाटाबेस और कांस्टेंट मेथड पढ़ाने वाला हूं, जो कि आप लोगों ने इससे पहली वाली वीडियो में आप लोगों ने देख लिया होगा कि मैंने वहां पे कार्ड ऑपरेशन पढ़ा दिया था, क्रिएट, रीड, अपडेट, डिलीट, और उसके साथ साथ मैंने आप लोगों को उसमें एसक्यूएल सेल और कमांड प्रॉम्प्ट दोनों ही मैंने अच्छी तरीके से बता दिए थे। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे कि डाटा टाइप्स क्या होते हैं और कॉन्स्टेंट्स क्या होते हैं। ठीक है, तो इन दोनों में अंतर क्या होता है, क्यों यूज करते हैं, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है और मैं वही डाटाबेस वही चीजें पढ़ाने वाला हूं जो सबसे ज्यादा यूज की जाती हैं और सबसे ज्यादा इस्तेमाल की जाती हैं, जिनका सबसे ज्यादा इंटरव्यू में भी उनसे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब पढ़ाने को तो डाटा टाइप्स बहुत सारे हैं कि एरे डाटा टाइप, बहुत सारे डाटा टाइप से आप लोग अगर जानना चाहते हो, मैं आपको डॉक्यूमेंटेशन भी बता दूंगा कि आप लोग अगर पढ़ना चाहते हो, अगर इंटरेस्टेड हो तो पढ़ सकते हो, वरना तो मैं तो यही कहूंगा कि जो चीजें इंपॉर्टेंट है वही चीजें पढ़ो, क्योंकि अगर ज्यादा चीजें पढ़ने की कोशिश करोगे तो कहीं ना कहीं से चीजें कुछ ना कुछ स्किप हो जाएंगी, माइंड से कुछ ना कुछ भूल जाओगे। ठीक है, तो अब हम लोग पढ़ेंगे आज डाटा टाइप्स। तो अगर आप लोगों ने इस वीडियो को अगर लाइक नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है, तो आप लोग ये दोनों काम कर लो फटाफट से, और वीडियो को शेयर भी कर देना अपने फ्रेंड्स में अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगे। तो अब चलते हैं अपने लैपटॉप की स्क्रीन पर और हम लोग देखते हैं कि कौन कौन से डाटा टाइप्स हम लोग पढ़ने वाले हैं, कॉन्स्टेंट्स मेथड क्या होता है, और उसी के साथ साथ हम लोग देख लेंगे कि अगर कोई और भी चीजें इंपॉर्टेंट होगी तो उसमें हम लोग वो भी देख लेंगे। तो अब चलते हैं अपने लैपटॉप की स्क्रीन पर और कर लेते हैं वीडियो की शुरुआत। तो हम लोग आ गए हैं अपने लैपटॉप की स्क्रीन पर, और यहाँ पर मैंने सारी चीजें अपनी ओपन करके रखी थी पहले से ही, और मैंने अपनी फाइल भी ओपन करके रखी थी। फाइल भी यहाँ पे मैंने ओपन करके रखी है जिसमें मैंने आप लोगों को अच्छे से बताया है, और यहाँ पे मैंने अपने एसक्यूएल भी, यहाँ पे जो अपना पोस्टग्रेसक्यूएल है वो भी ओपन कर लिया, लेकिन इसको भी कनेक्ट नहीं किया है। तो हम सबसे पहले चलेंगे अपनी फाइल पे, और जहां पे हम लोग पढ़ने वाले हैं कि एसक्यूएल डाटा टाइप्स एंड कंस्टेंट्स मेथड क्या होते हैं। ठीक है, कंस्टेंट्स मेथड क्या होते हैं। ठीक है, इसको हम लोग शुरू करते हैं डाटा टाइप से। पहले डाटा टाइप्स हम लोग वही देखेंगे जो इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इस पे हम लोगों ने पहले लिखा है, यहाँ पे डाटा टाइप्स के बारे में हमने पहले बताया है, और ये फाइल हमने पूरी यहाँ पे तैयार की है, जिसमें मैं आप लोगों को एक काम करता हूँ, यहाँ पे मैं अपना पेन भी ओपन कर लेता हूँ, जिससे थोड़ा सा और भी ज्यादा आसान हो जाएगा। तो ओपन हो जाओ, और यहाँ पे ले लेते हैं हम लोग, ये वाला ले लेते हैं। ठीक है, ये, और कलर देख लेता हूँ, कलर तो ब्लैक है, और यहाँ पे ये वाला ले लेता हूँ कलर में। ठीक है, ये हो जाएगा, ये वाला कलर ले लेता हूँ, तो जिससे कि चीजें ठीक है। इसको थोड़ा पतला कर लेते हैं, बहुत ज्यादा ही, कुछ ज्यादा ही भारी हो गया ये, इसको कर लेते हैं, और ये कर देते हैं यहाँ से हम लोग डिलीट। ठीक है, तो यहाँ पे पहले हम लोगों ने ये ऊपर नीचे थोड़ा सा हल्का सा हो गया है, इसको ऊपर नीचे अभी कर लेंगे, क्योंकि यहाँ पे पहले आना था हमारा ये वाला इंटीजर, जो कि इंटीजर चलो कोई नहीं, सीरियल से शुरू कर लेते हैं। देखो सीरियल क्या होता है, ऑटो इंक्रीमेंट इंटीजर। देखो सीरियल और इंट मैंने आप लोगों को बताया था पहली वाली वीडियो में, शायद या दूसरी वाली वीडियो में मैंने इंट बताया था, पहली वाली वीडियो में मैंने सीरियल बताया था। तो दोनों ही मैंने बता रखे हैं कि सीरियल और इंट का काम क्या होता है। देखो यहाँ पे ऑटो इंक्रीमेंट, अगर आप लोग सीरियल लिख देते हो, जैसे आप लोग अगर स्टूडेंट आईडी या कोई आईडी बना रहे हो, उसका नंबर भी देना होगा 011 या 1001, इस टाइप से कोई भी आपको अगर नंबर देना होगा तो उसके लिए आप लोग अलग अलग यूज करते हैं। जैसे अगर आप सीरियल यूज करते हैं तो उसमें क्या होता है कि आपको लिखने की जरूरत नहीं होती है, ये ऑटोमेटिक जनरेट कर देता है। दूसरा, अगर आप लोग यहाँ पे इंटीजर यूज करते हैं, इंटीजर का मतलब INT अगर यूज करते, इंट अगर आप लोग यूज करते, तो वहां पे हम लोग को लिखना पड़ता है, मैनुअली लिखना पड़ता है। तो यहां पर मैंने बात की है सीरियल, पहले डाटा टाइप की बात की है मैंने सीरियल, जो कि होता है ऑटो इंक्रीमेंट इंटीजर। अब प्राइमरी की ऑटो इंक्रीमेंट्स का मतलब, प्राइमरी के का मतलब क्या होता है, जो प्राइमरी की का मतलब ये होता है कि वैल्यू हमारी डबल नहीं होनी चाहिए और वैल्यू हमारी ब्लैंक नहीं होनी चाहिए, तो और दूसरा हमारा वैल्यू डबल नहीं होनी चाहिए, कि मतलब कि 101 हो रहा है तो पता चला 101 फिर से हो रहा है, या 102 हो रहा है तो 102 फिर से हो रहा है, तो ये डबल हमारी नहीं होनी चाहिए। तो सिंपल सा है, सीरियल मतलब ये ऑटो इंक्रीमेंट कर देता है। डबल प्रिसिशन का मतलब क्या होता है, स्टोर डबल प्रिसिशन फ्लोटिंग पॉइंट नंबर हाई प्रेजेंसी। ठीक है, ये क्या करता है, ये डबल प्रेजेंसी को रोकता है, और फ्लोटिंग पॉइंट जैसे कि कॉमा लगा के या डबल लगा के, जैसे अभी मैं आपको इसको करके दिखाऊंगा कि कॉमा लगा के कैसे हम लोग इसमें यूज करते हैं। ठीक है, इसको थोड़ा ऐसे कर लेते हैं, थोड़ा सा। ठीक है, तो इसमें हो गया। अब न्यूमेरिक भी मैंने आप लोगों को बताया, शायद ये वाला मैंने नहीं बताया था, डबल वाला मैंने नहीं बताया था, शायद न्यूमेरिक वाला मैंने बता दिया था कि न्यूमेरिक जैसे कि स्टोर, एक्सट्रैक्ट और नंबर विथ प्रिसिएशंस एंड स्केल। प्रिसिएशंस का मतलब होता है कि आप लोगों ने अगर कोई नंबर दे दिया, जैसे न्यूमेरिक कितनी वैल्यू होनी चाहिए, 10 होनी चाहिए, डिजिट कितने होने चाहिए, 10 होने चाहिए, 20 होने चाहिए, 15 होने चाहिए। अगर उससे ज्यादा हुए तो एरर दे देगा, अगर उससे कम होंगे तो एरर नहीं देता है। तो यहाँ पे लिखा है फाइनेंशियल डाटा
फाइनेंशियल डाटा में क्या होता है कि हम लोग की कोई ना कोई वैल्यू पॉइंट में भी रहती है, ठीक है। तो वो हम लोग उसमें पॉइंट लगाते हैं, तो इसीलिए हम लोग उसका क्या है न्यूमेरिक में, और पीएस हम लोग लिख देते हैं। पीएस का मतलब होता है प्रिसिएशन एंड स्केल। तो ये क्या करता है, ये यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा लिख के बता देता हूँ ये क्या काम करता है। जैसे कि हम लोग इस तरह से लिखते हैं इसको, यहाँ पे मैंने लिख दिया 10 और यहाँ पे वो कॉमा लगाते हैं, ठीक है। यहाँ पे पॉइंट नहीं लगाते, यहाँ पे लगाते कॉमा, और कॉमा लगाने के बाद फिर हम इस वैल्यू को लिखते हैं न्यूमेरिक। इससे पहले हम लोग लिखते हैं न्यूमेरिक लिखते हैं, और फिर हम लोग ये लगा देते हैं, ठीक है। तो अब ये कॉमा के बाद आप लोग ये मत सोचना कि ये 12 हो गए, ठीक है, 12 हो गए, नहीं, ये 10 ही रहेंगे। अगर आप लोगों ने जैसे कोई सैलरी लिख रहे हो आप लोग, मैं मान लेता हूं अगर किसी की सैलरी 10,000 या 15,000 या 12,000 है, तो यहाँ पे 1 2 3 और ये होगा 4, तो ये कितना हो गए 10,000 हो गए। अब अगर किसी की सैलरी है मतलब 10,500 या 200 है, तो आपने कुछ नहीं करना, यहाँ पे कॉमा लगाना है और यहाँ पे 200 लिख देना, ठीक है। 2 लिख दो या 200 लिख देना, इस तरह से। तो आप लोग इस तरह से लिख सकते हो, ठीक है। तो इस तरह से लिखने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, इसी का यूज करते हैं, इसका, ठीक है। इस तरह से हम लोग यूज करते हैं इसका 10.10,2 लिखते हैं। तो ये हो गया हमारा कौन सा न्यूमेरिक हो गया। अब रियल क्या करता है, रियल करता है, ये रियल भी हमारा फ्लोटिंग नंबर्स को ही स्टोर करता है। देखो स्टोर्स फ्लोटिंग पॉइंट्स एंड नंबर, जैसे कि ऊपर मैंने आप लोगों को यहाँ पे बताया था। साइंटिफिक कैलकुलेशन होती है, साइंटिफिक कैलकुलेशन के अंदर हमारी पॉइंट में वैल्यू चली जाती है, तो उसमें हम लोग इसका यूज कर सकते हैं। अब बिगिन क्या होता है, स्टोर लार्ज नंबर इंटीजर्स। देखो स्टोर क्या करता है, ये लार्ज नंबर, जैसे बहुत सारे 10 डिजिट हो गए, 12 डिजिट हो गए, या एक क्या बोलते हैं 50 डिजिट हो गए, मतलब इतना लंबा तो होता नहीं, लेकिन अगर होता भी है तो उसमें हम लोग अपना बिगिन का यूज कर लेते हैं। ये अपना पॉपुलेशन हो गया, लार्ज काउंट्स हो गया, जैसे कि ठीक है पॉपुलेशन होती नहीं, करोड़ों में चली जाती है, अरबों में चली जाती है पॉपुलेशन, तो उसमें इसका हम लोग बिगिन का यूज करते हैं, जो कि होता है हमारा लार्ज नंबर के लिए। इंटीजर जो कि मैं पहले बताने को था, तो लेकिन अब ये हो नहीं पाया था, ऊपर से नीचे आ गया था, कोई नहीं। यहाँ पे इंटीजर का स्टोर होल नंबर, मतलब स्टोर होल नंबर, जो भी आप नंबर दे दोगे वो अपना एम्प्लॉय आईडी हो गई या एज हो गई, लेकिन आप लोग जो भी इसमें लिखते हैं इंटीजर में, इसमें पॉइंट में कोई वैल्यू हम लोग नहीं लिख सकते। तो सिंपल सा था, इंटीजर, बिगिन और रियल और न्यूमेरिक, डबल प्रिसिशन और रियल सॉरी सीरियल हो गए हमारे ये डाटा टाइप, जो कि सबसे ज्यादा यूज किया जाते हैं, सबसे ज्यादा इस्तेमाल होते हैं, और सबसे ज्यादा ये पूछे भी जाते हैं। अगर आप लोगों को ज्यादा पढ़ना है, आप लोगों को शौक है ज्यादा पढ़ने का, मतलब लगता है कि हमको तो और भी सीखना चाहिए था या और भी पढ़ना चाहिए था, तो आप लोग कुछ नहीं करिएगा, आप इसके डॉक्यूमेंटेशन में चले जाइएगा, और यहाँ पर जाने के बाद आपको पोस्टग्रेसक्यूएल पे जाना। यहाँ पे आप लोग को मिल जाएगा डॉक्यूमेंटेशन। तो यहाँ पे डॉक्यूमेंटेशन पे जाने के बाद अगर आप लोग को पढ़ने का शौक है तो यहाँ पर चले जाना। ये इस तरह से सारे आपको यहाँ पर कहाँ गए डॉक्यूमेंट और यहीं पे होगा, यहाँ पे डॉक्यूमेंट पे आ गए हम लोग, और यहीं पे आप लोग को वैसे तो मिल जाते हैं। कहाँ गई, इसमें कहाँ पे दे रहा है, देखो कहीं पे दे रहा है मैनुअल डॉक्यूमेंटेशंस पे तो हम लोग हैं, व्यू दी मैनुअल, इस पे करके देखते हैं। तो यहाँ पर देखो, ये देखो व्हाट इज, ये देखो पूरा लिखा हुआ व्हाट इज ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ इसकी दे रखे हैं। फिर डाटा टाइप, डाटा डेफिनेशन, डाटा मैनिपुलेशन, डाटा क्वेरी, डाटा टाइप्स, आप लोग यहाँ पे आ जाना, और आपको यहाँ पे आकर के सारे डाटा टाइप्स, यहाँ पे देखो इंटीजर मिल गया, आर्बिट्ररी मिल गया, फ्लोटिंग मिल गया, सीरियल मिल गया, और इस तरह से आप लोग सारे डाटा टाइप्स पढ़ने चाहते हो तो पढ़ लेना। लेकिन मैं तो कहूंगा कि वही पढ़ो जो इंपॉर्टेंट है, वरना इतने सारे कहाँ पढ़ते घूमोगे। देखो कितने सारे हैं, ये इतने तो याद भी नहीं रहेंगे। तो जब जरूरत पड़े, कभी अगर जरूरत पड़े, तो इसी पे आके यहाँ पे देख लिया कि हाँ बुलियन में क्या होता है, लॉजिकल वैल्यूज हम लोग ट्रू और फॉल्स को लिखते हैं। तो इस तरह से भी आप लोग कर सकते हो, वरना तो मैं कहूंगा जितने मैं दिखा रहा हूँ, जितने मैं पढ़ा रहा हूँ, उतने ही पढ़ो, क्योंकि आपको आनी चाहिए चीजें, मतलब समझ में आनी चाहिए, ठीक है। तो अब देखो, इससे पहले मैंने आप लोगों को बताई थी क्रिएट टेबल, स्टूडेंट आईडी, सीरियल, प्राइमरी की, जो कि बता चुका हूँ, डबल नहीं होना चाहिए, एज इंटीजर होनी चाहिए, एज कोई पॉइंट में थोड़ी ना होती है कि 25.6, मतलब बोल सकते हैं हम लोग कि 25.6 मंथ्स या 25 ईयर्स 6 मंथ्स, और इस तरह से तो कोई होती नहीं कि 25 24 इस तरह से हमारी होती, तो इसीलिए इंटीजर का यूज करते हैं। सैलरी हमारी न्यूमेरिक होती है। सैलरी हमने देखो यहाँ पे बताया था 10,2, इसको थोड़ा सा और बताओ, आप लोग जूम कर दूं मैं, 10,2 लिखना होता है, ठीक है। 10,2 लिखोगे तो उसमें आप लोग 10 नंबर ही वैल्यू जाएगी आपकी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 से ऊपर जाएगी, ये एरर दे देगा, क्योंकि हम लोगों ने पहले यहाँ पे शो कर दिया। अगर उससे ज्यादा आपका जा रहा है, पहले पता होती कि भाई सैलरी है, कोई नंबर है, तो इसमें थोड़ा हम लोग को आइडिया लग जाता है कि सैलरी है तो कितनी हो सकती है, उसमें कितने डिजिट हो सकते हैं। तो 10 डिजिट में तो मतलब करोड़ों का मामला हो जाएगा यार, अरबों का मामला हो जाएगा, तो ठीक है ये तो छोड़ ही दो, मतलब 10 बहुत ज्यादा हो गया, ठीक है।
अब जरूरी नहीं सैलरी हो, सैलरी के अलावा भी कुछ भी हो सकता है। मतलब मैंने एक सैलरी एग्जांपल लिया यहाँ पे, तो आप लोग इसको चला के देख लेना, इसको यहाँ पे रन कर लेना। ये आप लोगों को क्या बोलते हैं, फाइल आप लोगों को मिल जाएगी मेरे डिस्क्रिप्शन में, उसका लिंक दे दूंगा इस फाइल का, या आप लोग डाउनलोड कर लेना, आप लोग देख सकते हो, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग इसको देख सकते हो। तो यहाँ पे आने के बाद अब हम लोग बात करेंगे कैरेक्टर डाटा टाइप्स की। कैरेक्टर डाटा टाइप्स क्या होते हैं? कैरेक्टर मतलब कि अभी तक हम लोग कैर वेर का यूज कर रहे थे, वेरिएबल कैरेक्टर। तो अब देखते हैं कि कैर में क्या होता है, वेर कैर में क्या होता है, और कौन कौन से हमारे कैरेक्टर डाटा टाइप्स हमने यहाँ पर लिख रखे हैं। तो देखो, ये जो मैं आपको बता रहा हूं कि न्यूमेरिक, और ये जो सीरियल, और ये डबल, और ये रियल, और इविगेट, इंटीजर, ये शायद इनमें से 4-5 तो मैंने करवा ही रखे हैं। यहाँ पे कुछ रह गए होंगे, वो मैं करवा दूंगा। उसमें क्या है, कुछ दिक्कत वाली बात नहीं। वरना आप लोग 2 वीडियो अगर आप लोगों ने ऑलरेडी देख रखी है तो आप लोगों को पता होगा ये कितना ईजी है, इसमें कोई ज्यादा टफ नहीं है, ठीक है, चैलेंजिंग काम नहीं है। देखो, कैरेक्टर डाटा टाइप्स क्या होता है कि जिनमें हम लोग कैरेक्टर का यूज करते हैं। जैसे कि हम लोगों ने चेयर का यूज किया, कैरेक्टर का यूज किया, इसको चेयर पढ़ते हैं, बहुत सारे लोग चेयर भी पढ़ते हैं, लेकिन चेयर पढ़ो। अब मैं तो कहूंगा कैरेक्टर पढ़ो, ठीक है, सिंपल सी बात है। कैर, चेयर, पैर, कभी कंफ्यूजन हो जाती है, लेकिन कैर पढ़ते हैं इसको, ठीक है। तो इसमें एन का मतलब होता है कि आप लोगों ने फिक्स लेंथ स्ट्रिंग ऑफ एन कैरेक्टर्स, मतलब कोई भी आपने फिक्स लेंथ है। जैसे आपको मान लो अगर रैंडम आपको कुछ भी लिखने को अगर पड़ गया, तो आपको अगर नई डिजिट पता है तो आपको दिक्कत है, तब तो आप वेर कैर का यूज कर लोगे। लेकिन जब आपको पता है कि डिजिट हमारे फिक्स रहने वाले हैं, मेरा नाम है आकाश, अगर मुझे पता है कि आप मेरे डिजिट में 5 आने वाले, 5 वर्ड जो है आने वाले, 5 कैरेक्टर आने वाले, तो आपको पता रहेगा कि 5 आने वाले, तो आप यूज कर सकते हो फिक्स लेंथ के लिए चेयर का यूज, कैर का यूज कर सकते हो, ठीक है, कैरेक्टर का यूज कर सकते हो। लेकिन अगर आप लोगों को नहीं पता है तो वहां पर आप कैर का यूज नहीं करोगे, क्योंकि एम्प्लॉय कोड आपको पता हो सकता है 101, जो भी हो सकता है एम्प्लॉय कोड, यहाँ पे एग्जाम्पल दे रखा है। तो आप फिक्स लेंथ के लिए स्ट्रिंग ऑफ एन कैरेक्टर्स, ठीक है, फिक्स लेंथ के लिए इसका यूज किया जाता है। लेकिन हम लोग किसका ज्यादातर यूज करते हैं? हम लोग यूज करते हैं वेर कैर का। वेर कैर मतलब होता है वेरिएबल कैरेक्टर, जिसमें हम लोग को लेंथ के बारे में तो पता ही नहीं होती, बस एक अनुमान मोटा मोटी लगा लेते हैं कि वेरिएबल लेंथ स्ट्रिंग अप एंड टू एन कैरेक्टर्स, मतलब कि 20 कैरेक्टर्स, 30 कैरेक्टर्स। एक होता है ना कि नाम भी तो होगा ना, कुछ तो होगा, मतलब 20 कैरेक्टर्स का होगा, 30 कैरेक्टर्स का होता। तो हम लोग वहां पे एक एन नंबर दे देते हैं, एक डिजिट दे देते हैं कि हम लोग को 50 नंबर तक ही लिखना है। इससे बड़ा नाम तो भैया क्या ही हो सकता है, इससे बड़ा नाम मतलब मुझे तो लगता है साउथ वाले के होते होंगे, वरना तो हमारे इधर का अगर देखें क्या बोलते हैं, यूपी साइड में, दिल्ली साइड में, तो इतने बड़े नाम कहाँ होते हैं यार, छोटे मोटे नाम होते हैं। लेकिन फिर भी अगर आप लोग को पता होनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे नेम, ईमेल और एड्रेस, ठीक है, यहाँ पे नेम, ईमेल और एड्रेस के लिए हम लोग इसका यूज कर सकते हैं। अगर ईमेल में आपको पता है कि काफी ज्यादा कैरेक्टर्स हो जाते हैं, 50 कैरेक्टर्स, 70 कैरेक्टर, तो आप ईमेल के लिए भी और नेम के लिए भी और एड्रेस के लिए भी इसका यूज कर सकते हो, ठीक है। टेक्स्ट क्या होता है? टेक्स्ट अगर आप लोग यूज कर रहे हो तो उसमें अनलिमिटेड कैरेक्टर्स, कोई वो नहीं है कि इसमें देखो मैंने यहाँ पे लिख रखा है डिस्क्रिप्शन और कमेंट्स। तो डिस्क्रिप्शन और कमेंट्स के लिए आप टेक्स्ट का यूज कर सकते हो, करते हो, ठीक है, कर सकते नहीं, करते हो। अब यहाँ पे देखो मैंने लिखा है क्रिएट टेबल स्टूडेंट, भाई हमारी टेबल स्टूडेंट, प्रोडक्ट आईडी की जगह यहाँ पे स्टूडेंट आईडी था, ठीक है, प्रोडक्ट आईडी की जगह। तो सीरियल क्या हो जाएगा हमारा? प्राइमरी की। और दूसरा क्या हो जाएगा हमारा? नेम, वेर कैर, कैरेक्टर हमने दे दिए 50, और डिस्क्रिप्शन हमने दे दिया टेक्स्ट। टेक्स्ट देने के बाद आप अपना कैरेक्टर, जो भी आपको डिस्क्रिप्शन डालना है या लिखना है, वो अपना इजीली लिख सकते हो। कितना भी बड़ा टेक्स्ट आप अपना डिस्क्रिप्शन लिख सकते हो। तो इस तरह से आप इसको यहाँ से कॉपी करना और इसको चला के देख लेना, इजीली यहाँ पे चल जाएगा, ठीक है। आप अपने उसमें पीजी एडमिन 4 पे जाके चलाना, चल जाएगा, ठीक है। अब बात कर लेते हैं डेट एंड टाइम टाइप्स की, कि डेट और टाइम हमको देना। जैसे कोई एम्प्लॉय है, हमने उसको हायर किया है, तो उसकी कोई तो डेट होगी ना, तो कोई तो डेट पे वो आया होगा, तो उसकी डेट लिखनी है। या हम लोग कोई अपॉइंटमेंट शेड्यूल कर रहे हैं, किसी का इंटरव्यू है, तो इसके लिए हम लोग को अपॉइंटमेंट उसका शेड्यूल करना है कि इतनी तारीख को इतने बजे ये कैंडिडेट हमारे यहाँ हमारी कंपनी में इंटरव्यू देने आएगा। तो उसके लिए क्या यूज करते हैं? तो यहाँ पे हम लोगों ने डेट, टाइम स्टैम्प और टाइम स्टैम्प, टीजेड, ये क्या होता है, इंटरवल क्या होता है। तो इसके लिए हम लोगों ने ऑलरेडी यहाँ पर जो सबसे यही यूज होते हैं, इससे ज्यादा कोई यूज होते नहीं है। तो इंटरवल का तो आप लोगों ने जावास्क्रिप्ट वाले में देखा होगा कि कैसे इंटरवल एक फंक्शन में हम लोग यूज करते हैं। तो अगर पता है तो अच्छी बात है, लेकिन यहाँ पे ये अलग है, ठीक है। तो हम बात करते हैं डेट। डेट में स्टोर कर सकते हैं हम लोग ईयर, मंथ, डेट।
जैसे वर्थ हो गया, जैसे बर्थडे हो गया, और यहाँ पे हायर डेट हो गया, जैसे कि मैंने बताया ना, हायर डेट में कोई भी ईयर हो सकता है, मंथ हो सकता है और डेट हो सकती है। तो उसके लिए हम लोग डायरेक्ट डेट का यूज करते हैं। टाइम में टाइम स्टोर करते हैं हम लोग, आवर्स में हो सकता है टाइम, घंटों में हो सकता है, मिनट में हो सकता है, या फिर सेकंड में हो सकता है। तो आवर हो गया, मिनट हो गया और सेकंड हो गया। जैसे कि अपॉइंटमेंट टाइम हो गया, तो अपॉइंटमेंट के लिए हम लोग टाइम का यूज करते हैं। टाइम स्टैम्प क्या करता है, टाइम दोनों ही चीजों को स्टोर करता है, मतलब कि डेट को भी और टाइम को भी स्टोर करता है। अगर टाइम स्टैम्प का यूज करोगे आप तो स्टोर कर सकते हो डेट और टाइम दोनों को ही। तो यहाँ पे ऑर्डर स्टैम्प टाइम हो गया, ठीक है। एग्जांपल में ऑर्डर स्टैम्प टाइम हो गया कि हमने किस डेट को किस टाइम पे ऑर्डर किया था, ठीक है। अब बात कर लेते हैं टाइम स्टैम्प टीजेड। टीजेड का मतलब होता है टाइम जोन। जैसे कि यहाँ पे मैंने लिख रखा है स्टोर्स टाइम डाटा विथ टाइम जोन, जैसे ग्लोबल। जैसे हमारे इंडिया में दो जगह का टाइम जोन चलता है, मतलब कि एक नई दिल्ली का, एक दिल्ली का, और एक कोलकाता का चलता है। अगर तीसरी जगह का भी कहीं का चलता हो तो मुझे बता देना, वरना तो दो ही जगह का चलता है, ठीक है। एक तो न्यू दिल्ली का और एक होता है हमारा कोलकाता का, हमारे इंडिया में। जब लेकिन हम लोग अगर ग्लोबली काम करना चाहते हैं तो वहां पे टाइम स्टैम्प टीजेड का यूज करते हैं, जिसका मतलब होता है टाइम जोन, जो कि ग्लोबली यूज होता है। इंटरवल, स्टोर ड्यूरेशन ऑफ टाइम, मतलब कि कोई ड्यूरेशन चल रही है, कोई जैसे कि कुछ भी चल रहा है, मीटिंग चल रही है, कुछ भी चल रहा है, तो उसमें आपको ड्यूरेशन भी देना है। ड्यूरेशन में आपको इंटरवल डाल सकते हो कि इसमें जाकर के इंटरवल हो, तो आप ड्यूरेशन में इंटरवल का यूज कर सकते हो, ठीक है। तो ये हमारी होती है डेट एंड टाइम, जो कि आपको समझ में आ गई होंगी। इनका यूज कैसे करना है, यहाँ पे क्रिएट टेबल मैंने बनाई है, क्रिएट टेबल। और क्रिएट टेबल में मैंने तो यहाँ पे स्टूडेंट आईडी लिखी है, ऑलरेडी प्राइमरी की का यूज किया है। स्टूडेंट आईडी लिखने के बाद फिर मैंने यूज किया है स्टूडेंट नेम वर्कर 100। फिर मैंने स्टूडेंट डेट, जो कि टाइम स्टैम्प में करी है हम लोगों ने, क्योंकि उसका कोई भी हो सकता है, डेट भी हो सकती है, टाइम भी हो सकता है। ड्यूरेशन किया हमने इंटरवल। तो अगर आपको नहीं पता है कि आपको कैसे यूज करना है, इसको आपको ऐसे पूरा कॉपी कर लेना। अगर आप लोगों ने स्टूडेंट नाम से बनाई है, और इसको कॉपी करने के बाद आपको वहां पर जाकर पेस्ट कर देना है। पेस्ट करने के बाद इसको जब आप चलाओगे तो ये आपके कॉलम बनके तैयार हो जाएंगे, स्टूडेंट आईडी, स्टूडेंट नेम, स्टूडेंट डेट, स्टूडेंट और ड्यूरेशन, ठीक है। ड्यूरेशन इंटरवल हो गया हमारा। तो ड्यूरेशन हमारा इंटरवल होने के बाद आपको इसमें क्या बोलते हैं, टाइम स्टैम्प हो गया, टाइम जोन हो गया, ये दोनों ही हमारा सेट हो जाएगा, ठीक है। अब टाइम स्टैम्प और हमारा हो गया बुलियन डाटा टाइप। अब इसमें बुलियन डाटा टाइप हमारा है। बुलियन डाटा टाइप में क्या होता है, बुलियन डाटा टाइप में हम लोग जब कोई ट्रू एंड फॉल्स को देना चाहते हैं, क्या हमारी वैल्यू नल है, तो वहां पे हम अपना यूज करते हैं ट्रू एंड फॉल्स, और नल के लिए बुलियन वैल्यू का यूज करते हैं। जैसे कि फ्लैग्स, एक्टिव स्टेटस हमारा हो गया। अगर एक्टिव, जैसे कि किसी को हमने हायर किया, अब हायर करने के बाद वो चल रहा है, उसका अकाउंट चल रहा है, उसकी आईडी चल रही है, तो वो आ जाएगी वहां पे ट्रू। अगर वो रिजाइन दे गया तो वहां पर हम लोगों ने उसको डेट उसकी हटा दी, उसको कर दिया, तो वहां पर एक्टिव क्या हो जाएगा हमारा, वहां पे हमारा एक्टिव हो जाएगा फॉल्स की, मतलब ये एक्टिव आईडी हमारी नहीं है, स्टेटस हमारा एक्टिव नहीं है। तो वहां पे हम लोग यूज करते हैं बुलियन का। देखो बुलियन का कैसे यूज करते हैं, देखो हमने एक्टिव लिखा हुआ है, हमने लिखा हुआ है स्टूडेंट नेम वर्कर हो गया, स्टूडेंट आईडी, सीरियल, प्राइमरी की, और हमारा एक्टिव क्या हो गया, अगर स्टूडेंट है तो वो एक्टिव है, पास आउट हो गया तो वो अपना मतलब क्या होगा, फॉल्स हो जाएगा, कि वो उसकी आईडी, उसका अकाउंट, जैसे हम लोग चलाते नहीं है इंस्टाग्राम या फिर तो फेसबुक पे काफी टाइम तक अगर हम लोग अपना एक्टिव नहीं करते हैं, मतलब लॉग इन नहीं होता है, तो क्या होता है एक टाइम के बाद वो अपने आप लॉग आउट हो जाता है, क्योंकि अपने आप नहीं होता, उसमें सेटिंग होती है, सेट होता है, प्रोग्रामिंग में सेट होता है कि कितने दिनों के बाद अगर कोई यूजर इसको लॉग इन नहीं करता है, एक्टिव नहीं होता, तो ये ऑटोमेटिकली क्या होगा, लॉग आउट हो जाएगा। कई सारे ऐप्स होते हैं, कई सारी प्लेटफॉर्म जैसे हैं कि वहां पर आपने अगर अपना अकाउंट बना रखा है तो कुछ टाइम के बाद वो अपने आप लॉग आउट हो जाता है। तो वहां पर ये दिखा देगा एक्टिव क्या होगा, यहाँ पे फॉल्स होगा या ट्रू होगा, तो वो वहां पर ये दिखा देगा, ठीक है। अब पोस्टग्री एसक्यूएल कंस्टेंट्स का बात कर लेते हैं, कॉन्स्टेंट्स का बात कर लेते हैं हमने कि कॉन्स्टेंट क्या होता है, ठीक है। कॉन्स्टेंट्स का मतलब होता है प्रतिबंध या बदलना या हटाना, ठीक है। सिंपल से शब्दों में मैंने यहाँ पे लिख रखा प्रतिबंध, दबाव या हटाना बदलना, ठीक है। पोस्टग्री एसक्यूएल कॉन्स्टेंट्स, ठीक है। पोस्टग्री एसक्यूएल कॉन्स्टेंट्स आर रूल्स दैट इन्फोर्स डाटा इंटीग्रिटी वाई limiting the type of data that can be stored in a table. They ensure that only valid data conforming to predefined rules inserted or updated in the database. जैसे कि इसके 6 टाइप के रूल्स है, हमारे 6 हैं ये टाइप के। जैसे कि हम लोगों ने अभी तक नॉट नल देखा था, जहां पे हम कोई भी नॉट नल का यूज नहीं कर सकते, मतलब कुछ भी नल अगर छोड़ेंगे तो वो हमारी
एरर शो करेगा, वो हमारा नल शो करेगा। तो इसका मतलब क्या है कि हम लोग को कुछ ऐसे टाइप्स का यूज करना है कि जो हमारी हमारी वैल्यू को लिमिटेड टाइप तक और हमारे स्टोर करे, टेबल में इंटीग्रिटी उसकी हो, और वो इंश्योर करे कि वो वैलिड डाटा है, कंफर्म करे वैलिड डाटा है, प्री डिफाइंड तो नहीं, मतलब एक बार डिफाइंड हो गया दोबारा तो डिफाइंड है। जैसे कि ईमेल हम लोगों ने एक बार डिफाइंड कर दी, फिर पता चला वही ईमेल, जैसे मेरा नाम आकाश है, मैंने अगर अपनी ईमेल कोई टाइप कर रखी है, फिर कोई दूसरा कैंडिडेट आया आकाश, लेकिन उसकी ईमेल बदली होनी चाहिए। अगर सेम होगी तो क्या करेगा, ये वहां पर एरर शो कर देगा। तो उसमें हम लोग यूज करेंगे यूनिक का। यूनिक मतलब यूनिक में हम लोग अपनी ईमेल आईडी को डालते हैं, ठीक है। यूनिक में ईमेल आईडी हो सकता है, पासवर्ड मतलब क्या बोलते हैं, एड्रेस हो सकता है, मतलब कोई भी चीज सेम नहीं होनी चाहिए। तो यही पे उसी का बताया गया है कि अपडेट इन दी डाटाबेस। अब ये 6 टाइम के होते हैं, जैसे नॉट नल। नॉट नल का मैं तो मैंने पहले शायद यूज किया नहीं किया, ऊपर ऊपर मैंने कहीं पे भी नहीं बताया। चलो कोई नहीं, मैं आगे आपको करके बता दूंगा। ये वाला मैं आपको करके बताऊंगा, ये वाले डाटा टाइप्स मैं आपको करके बताऊंगा, ठीक है। ये भी 6 टाइप के इंपॉर्टेंट होते हैं। नॉट नल, कैन नॉट। यूनिक में मैंने बताया था ईमेल ऑलवेज यूनिक होनी चाहिए। प्राइमरी की स्टूडेंट यूनिक और आइडेंटिफाई एवरी स्टूडेंट यूनिक होना चाहिए, हर स्टूडेंट का डुप्लीकेट नहीं होना चाहिए। फॉरेन की भी काफी सेम है। चेक, चेक का मतलब होता है एज मस्ट बी 18 या ओल्डर ऑप्शन। मतलब कि हम लोग करते नहीं कि चेक में हम लोग डाल सकते हैं, अपनी एज को डाल सकते हैं कि इतने से कम नहीं होना चाहिए, इतने होना चाहिए, इतने का बराबर होना चाहिए, इससे ऊपर होना चाहिए। तो वहां पे हम लोग चेक का यूज करते हैं। डिफॉल्ट में हम लोग डिफॉल्ट करंट टाइम, मतलब करंट टाइम लिखने की जरूरत नहीं थी, हम लोगों ने करंट टाइम लिख दिया, डिफॉल्ट लिख दिया। फिर जो भी हमारी टाइम होगा, जो भी हमारी डेट होगी, जो भी हमारा टाइम जोन होगा, वो अपने आप यहाँ पर सिलेक्ट हो जाएगा। तो ये हमारे 6 टाइप के हैं। यहाँ पर मैंने देखो क्रिएट टेबल स्टूडेंट, और यहाँ पे मैंने स्टूडेंट सीरियल प्राइमरी की नॉट नल पोजीशन, पोजीशन वाला बताया मैंने, पोजीशन वाला नहीं बताया, ठीक है। पोजीशन भी नल नॉट नल होता है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा हो गया ये कंप्लीट। अब मैं आपको ये वाले जो है, ये नॉट नल, यूनिक और प्राइमरी की, फॉरेन की, चेक, डिफॉल्ट, ये आपको मैं चलाकर दिखाता हूँ। इस तरीके से मैं कॉलम बनाता हूँ, फिर उसमें मैं डाटा एंटर करूंगा और आपको करके दिखाऊंगा, चलाकर दिखाऊंगा। तो सबसे पहले हम जाएंगे अपने पोस्टग्री एसक्यूएल पे, इसको कर लेंगे क्लोज, इसको कर लेंगे क्लोज, इसको क्लोज, यहाँ पे आ जाए, यहाँ पे आ जाओ। इसको कर लिया मैंने क्लोज, और यहाँ पर हम आएंगे अपना सर्वर को कनेक्ट कर लेंगे। हमारा सर्वर कनेक्ट हो गया है, ठीक है। इसलिए हमारा सर्वर कनेक्ट हो गया। और एक काम करते, कॉलेज वाले को हम लोग अपना यहाँ से डिलीट कर देते हैं, ठीक है। क्योंकि हम लोग फिर से कॉलेज, क्योंकि स्टूडेंट की हम लोग बात कर रहे हैं, स्टूडेंट का अगर हम लोग चला रहे हैं तो स्टूडेंट को ही हम लोग यहाँ पर आगे कंटिन्यू करेंगे स्टूडेंट के साथ। तो जो पिछली बार मैंने पढ़ाया था वो मैं यहाँ से हटा रहा हूँ और स्टूडेंट को यहाँ पे मैं चला रहा हूँ, ठीक है। कॉलेज वाला डिलीट हो जा, डिलीट कर रहा हूँ, ये हमारा कॉलेज वाला डिलीट हो गया, ठीक है। हम कुछ नहीं करेंगे, अपना जाएंगे रिफ्रेश कर लेंगे, यहाँ पे हमारा रिफ्रेश हो गया। और यहाँ पर आने के बाद हम लोग जाएंगे पोस्ट, यहाँ पर आ जाएंगे और जाएंगे हम लोग यहाँ पे क्वेरी टूल्स में। क्वेरी टूल्स हमारा ओपन हो गया। अब यहाँ पे हम लोग पहले क्रिएट करेंगे डाटाबेस। डाटाबेस क्रिएट करने के बाद हम लोग अपनी एक टेबल बनाएंगे। फिर उस टेबल में जो मैंने आप लोगों को बताया था, यूनिक, चेक और नॉट नल, वो सारी चीजें हम लोग यहाँ पर यूज करके देखेंगे। तो पहले हम लोग अपना क्रिएट टेबल करेंगे। टेबल का नाम हम लोग भाई कॉलेज रखेंगे। थोड़ा बैकग्राउंड में शोर आ रहा है इसीलिए थोड़ा मैं रुक गया हूँ। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे क्रिएट टेबल, सॉरी क्रिएट डाटाबेस हम लोग अपना कर लेंगे कॉलेज करने के बाद अब इसको हम लोग कर लेंगे रन, और रन करने के बाद हमारा डाटाबेस तैयार हो जाएगा। देखो टाइम नीचे लिख के आ रहा था, 2 सेकंड में हमारा डाटाबेस बन करके तैयार हो गया। यहाँ पर आएंगे, रिफ्रेश करेंगे, कॉलेज वाले हम लोग अपना सीधे चले जाएंगे और इसको यहाँ से ओपन कर लेंगे। इसको यहाँ से ओपन कर लेंगे क्वेरी टूल, इसमें हम लोग आ जाएंगे, ठीक है। इसको हम लोग कर देते हैं क्लोज, क्यों हमारा डाटाबेस बन गया। तो सेव कर ले, अरे यार चलो कोई ना। यहाँ पर आ गए हम लोग। अब यहाँ पे हम लोग करेंगे क्रिएट टेबल का नाम हम लोग लिख देंगे कॉलेज लिख दिया। और तो बैकग्राउंड नॉइस खत्म हो गया, थोड़ा सा हल्का सा, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि पीछे आवाज आ रही थी। तो हम लोग बात कर रहे थे अपने, अब हम लोगों ने अपना डाटाबेस बना लिया था यहाँ पे कॉलेज। अब इसमें हम लोग अपनी टेबल बनाएंगे जिसमें हम लोग अपने कॉलम बनाने वाले हैं। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे क्रिएट और लिखेंगे टेबल लिखने के बाद हम कौन सी टेबल बनाएंगे, स्टूडेंट की स्पेलिंग STUDENT,
ENTS स्टूडेंट। और स्टूडेंट बनाने के बाद अब हम इसमें अपनी टेबल्स का नाम लिखेंगे, मतलब और सॉरी कॉलम्स का नाम लिखेंगे, ठीक है। कॉलम्स के नाम हम लोग यहाँ पे लिखेंगे। पहला क्या लिखेंगे, हम लोग लिखेंगे स्टूडेंट, STUDENTS स्टूडेंट, और ID लिखेंगे। ID हम लोग कर देंगे, अब इंटीजर कर दो या सीरियल कर दो, सीरियल में ऑटोमेटिक बन जाएगी। सीरियल कर देता हूँ, SERIAL, सीरियल। सीरियल की स्पेलिंग यही होती है ना, सीरियल, ठीक है। सीरियल में हम लोग कर देंगे प्राइमरी की। सीरियल हम लोगों ने कर दिया प्राइमरी की। नेम कर देते नेम कर देते वेर कैर, और कर देते 50 कैरेक्टर कर देते कि 50 से ऊपर हमारा नहीं होना चाहिए। और ये हम कर देते नॉट नल, ये हमारी होनी ही चाहिए, मतलब कि ये वैल्यू हमारी होनी ही चाहिए, ठीक है। नॉट नल के बाद हम लोग कर देते हैं अपना स्टूडेंट ईमेल कर देते, ईमेल था ना हमारा यूनिक, तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे वेर कैर में हम लोग कर देंगे 100 कि मतलब 100 की तक की होनी चाहिए, और होनी चाहिए यूनिक हमारी होनी चाहिए, कि मतलब सेम नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग कर देंगे अपना रोल नंबर कर दें, रोल नंबर NUMBER, रोल नंबर। न्यूमेरिक होना चाहिए, और कितना होना चाहिए, न्यूमेरिक होना चाहिए, और हमारा होना चाहिए 50 कर देते, ठीक है, सॉरी 50 कर देते, ठीक है। न्यूमेरिक होना चाहिए, इसको यार यहाँ पे कैपिटल कर देते हैं। कलर जब तक नहीं चेंज होता है ना, जब तक मजा नहीं आता। न्यूमेरिक हो जा, न्यूमेरिक हमारा हो गया। न्यूमेरिक होने के बाद अब हम कर लेते हैं अपना रोल नंबर हो गया हमारा। और क्या था उसमें, और क्या था, और ऑप्शन में क्या था, एक हमारा चेक हो गया, ठीक है। चेक कर लेते हैं इसमें चेक, और डिफॉल्ट वैल्यू हम लोग अपनी यहाँ पे लिख देते, एज लिख देते, एज और रोल नंबर तो हमारा हो ही गया। इंटीजर कर देते, इंटीजर, और कर देते चेक हो गया हमारा, और कर देते एज। अब हम इसको लिख देंगे अपनी कंडीशन के हिसाब से कि एज ग्रेटर देन या इक्वल किसके, 18 के। 18 के या तो बराबर हो या तो 18 से ज्यादा हो, ठीक है। चेक कर लेना, अगर ये 17 डालेगा तो एरर शो कर देगा, ठीक है। तो हमारा यहाँ पर होगा। अब कर देते हम लोग अपनी स्टूडेंट ने कब एडमिशन डेट कर देते हैं, और कर देते टाइम स्टैम्प कर देते हैं, ठीक है। टाइम स्टैम्प कर दिया, और कर देते डिफॉल्ट कर दिया, और कर देते हम लोग करंट, CURRENT करंट, और करंट करने के बाद हम लोग कर देते टाइम स्टैम्प। ये क्या करेगा कि जो भी करंट डेट होगी, करंट टाइम होगा, वो अपने आप ले लेगा, ठीक है। ये होने के बाद अब हमको और भी कुछ डालना है, अब हमको कुछ और नहीं डालना है, और यहाँ पर आते हैं, इसको कर देते हैं हम लोग बैक जाते हैं, और यहाँ पर लगा देते सेमीकॉलन लगाने के बाद अब हम लोग इसमें कर लेंगे, इसको चला के देख लेते हैं पहले, तो इसको चला के देखते हैं कोई एरर तो नहीं आ रही, ठीक है। ये हमारा बन करके तैयार हो गया। आप यहाँ पर आओगे और स्कीमा पे जाना, स्कीमा पे जाने के बाद आपको यहाँ पे मिल जाएंगी टेबल्स पे जाना, इसको ओपन करना, टेबल्स में जाना, और स्टूडेंट नाम से हम लोगों ने जो बना रखे हैं, टेबल्स और स्टूडेंट नाम से हमने जो बना रखे हैं, वो यहाँ पे हमारे कॉलम्स हमको शो हो जाएंगे, सारे कॉलम्स हमको शो हो जाएंगे। जैसे कि यहाँ पे थोड़ा सा मैं बड़ा कर देता हूँ, इसको थोड़ा सा आपको बड़ा करके दिखा देता हूँ। स्टूडेंट ID, नेम, ईमेल, रोल नंबर, एज, और एडमिशन डेट, ठीक है। तो ये हमारी बन करके कॉलम्स हमारे तैयार हो गए हैं। इनको हम लोग यहाँ पे भी हाइड कर देते हैं, ठीक है। इसको कर देते हैं हम लोग नीचे। अब हम यहाँ पे अपना एक एक करके डाटा लिखेंगे, पहले एक बनाऊंगा, उसके बाद 2 बनाऊंगा, ठीक है, जिससे कि आप लोगों को समझ में आ जाए। एक काम करते हैं, ये हम लोग पहले इसको चला लेते हैं, यहाँ पर नीचे यहाँ पे हमारा शो हो जानी चाहिए, ठीक है। कुछ नहीं करना होगा, हमको लिखना होगा सिलेक्ट फ्रॉम, फ्रॉम, और जो भी हमारा नाम है STUDENTS स्टूडेंट, और ये हमारा यहाँ पर शो हो जाएगा, ठीक है। हमारे कॉलम्स यहाँ पे शो हो जाएंगे, चल रहा है, और ये हमारे कॉलम्स देखो शो हो गए, ठीक है। जो स्टूडेंट ID, नेम, ईमेल, रोल नंबर, एज और एडमिशन
डेट जो कि हमारी एज और एडमिशन डेट, लेकिन उसके बाद क्या है हमारा एडमिशन डेट हमारा आ रहा है, लेकिन जब हम लोग एडमिशन डेट, जब हम लोग अपना डाटा डालेंगे, इसमें वैल्यू डालेंगे, तो ये क्या काम करेगा कि अपने आप ले लेगा। ठीक है, अब इसको चलते हैं नीचे करते हैं और यहाँ पे हम अपनी वैल्यूज को ऐड करना शुरू करते हैं। आपको कुछ नहीं, हमारा बन के आ गया। ठीक है, नेम आ गया, स्टूडेंट आ गया, ईमेल आ गया। इस पे हम लोग अब अपना डाटा ऐड करेंगे, अपनी वैल्यूज को ऐड करेंगे। यहाँ पे कुछ नहीं करना, हम लोग को लिखना इंसर्ट इनटू हम लोग को डालना स्टूडेंट्स और स्टूडेंट में हम अपना डालेंगे नेम, क्योंकि हम लोगों ने सीरियल दे रखा है, सीरियल तो ऑटोमेटिक होता है, तो हम लोग अपना डायरेक्ट नेम से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, ईमेल लगाने के बाद हम लोग लगाएंगे क्या, रोल नंबर, रोल नंबर के बाद हम लोग कॉमा लगाएंगे। अब लिखेंगे इसमें एज भी लिखेंगे। ठीक है, हमको इतना ही लिखने की जरूरत है, इससे ज्यादा हम लोग को नहीं लिखेंगे, क्योंकि ये अपना ऑटोमेटिक ले लेगा, एडमिशन डेट ऑटोमेटिक ले लेगा। जैसे यहाँ पर देख रहे हैं एडमिशन डेट ऑटोमेटिक यहाँ पे हमारा आ जाएगा। इसमें डालेंगे वैल्यूज में हम लोग डालेंगे, पहले अपना नाम डालेंगे, मेरा नाम है आकाश, और डालेंगे कॉमा। अब देखो ईमेल हमारी यूनिक होनी चाहिए, जैसे आकाश कुमार 1999 और कर देते @gmail.com। ये हमारी हो गई ईमेल, और ईमेल के बाद कॉमा लगाएंगे, एज डाल देता हूँ, ये मेरी हो गई एज, और इसके बाद हम लोग इतना ही अभी रखेंगे। ठीक है, इसको अब हम लोग यहाँ पर रन करेंगे, और रन करने के बाद हम लोग देखेंगे कि हमारी कोई एरर आ रही या नहीं आ रही, सब कुछ ठीक है। ठीक है, यहाँ पे हम लोगों ने चलाया और कुछ एरर्स हो गई है। क्या हो गई, स्टूडेंट्स, क्या हो गई यहाँ पे, स्टूडेंट डज नॉट एग्जिस्ट, स्टूडेंट्स, अच्छा स्पेलिंग गलत हो गई, STUDENTS स्टूडेंट्स है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग अपना इसको फिर से रन करके देखेंगे। रन करने के बाद अब ये क्या हो गया, ये क्या दे दिया, एज क्यों दे रहा है, एज 24 हो गई है। ठीक है, एज क्या दे रहा है ये, कॉलम्स देन एक्सप्रेशन, इंसर्ट हैज मोर टारगेट कॉलम्स देन हैज मोर, और रोल नंबर एज हो गई हमारी। ठीक तो है, क्या दिक्कत है भाई, इंसर्ट स्टूडेंट नेम ईमेल और एज हो तो गई है। रोल नंबर, अच्छा सॉरी, रोल नंबर हमने कर दिया है 24, रोल नंबर कर देते हैं 24765। अब डालते हैं अपनी एज हमने कर दिया है, एज कर दे हम लोग अपनी एज कर दे 23। ठीक है, 23 करने के बाद पहले मैंने क्या करा था कि रोल नंबर हो गया था, एज नहीं दी थी। अब ये हमारा चल जाना चाहिए, अब कोई एरर नहीं आनी चाहिए, चल गया। ठीक है, अब हम लोग चेक करेंगे, यहाँ पर आएंगे और इसको भी रन करेंगे। ठीक है, सॉरी, इसको आप लोग रन करके देखेंगे कि हमारा सब कुछ ऐड हो गया, डाटा और नहीं हुआ। देखो हमारा ऐड हो गया। ठीक है, यहाँ पर अब आप चेक करोगे, यहाँ पर चेक करने के बाद आप चेक करोगे इसने ऑटोमेटिक 2 ले लिया, क्योंकि इससे पहले शायद स्टूडेंट नाम से बनी होगी डाटा, जो उससे पहले हमने कॉलेज की बनाई थी। तो यहाँ पे एक से देख लो। ठीक है, एक ही आएगा यहाँ पे, ये पहले से बनी है। ठीक है, एक। अब यहाँ पे आकाश कुमार @gmail.com आ गई है। ठीक है, रोल नंबर आ गया 23, एज आ गई, लेकिन टाइम जोन देखो आप लोग, टाइम हमारा कितना है यहाँ पे 25/7/2021, 21:14, और ये हमारा टाइम आ गया। ठीक है, टाइम जोन हमारा इसने ऑटोमेटिक ले लिया है। अब हम एक काम और करते हैं, जो हम लोग यहाँ पे यूनिक लिखा हुआ है, और यहाँ पे हम लोगों ने कहीं पे यूनिक का यूज किया, हाँ कहाँ पे किया, नहीं किया, यूनिक का यूज किया। ठीक है, ईमेल में। अब एक काम करते हैं, इसको क्या करते हैं कि हम लोग सेम डाटा लिखने की कोशिश करते हैं, फिर देखते हैं क्या एरर देता है या नहीं देता है। इंसर्ट इनटू STUDENTS स्टूडेंट्स, और नेम हम लोग कर देते हैं इंसर्ट स्टूडेंट। ठीक है, वैल्यू चलो एक काम करता हूं, कौन इतना लिखेगा, एक काम करता हूं ये। ठीक है, यहाँ पे आते हैं हम लोग, यहाँ पे लिख देते हैं। ठीक है, अब मैं काम करूंगा, नाम अपना सेम कर दूंगा आकाश, और एक काम करूंगा कि अब मैं अपनी ईमेल सेम करूंगा, देखूंगा एरर आ रही या नहीं आ रही। ठीक है, AKASHKUMAR 1999 और @gmail.com। ठीक है, gmail.com, और रोल नंबर अब अलग कर दूंगा, रोल नंबर मैंने अलग कर दिया, एज मैंने अलग कर दी 24, और अब मैं इसको सेव करूंगा। ठीक है, देखते हैं एरर क्या देता है, कि यूनिक में हम लोगों ने ईमेल यूनिक दे रखी है, देखते हैं यूनिक में एरर देता है या नहीं देता है। ठीक है,
यहाँ पर ये चल गया और इसने क्या एरर दे दिए, देखो इसने एरर दिए डुप्लीकेट की वैल्यूज वायलेट्स यूनिक कंसेंट और स्टूडेंट ईमेल। ईमेल में इसने देखो एरर वही दे दी जो हम लोगों ने यहाँ पर यूनिक का यूज किया था। देखो यहाँ पर यूनिक का यूज किया था और ऑलरेडी हम लोग यही ईमेल दे चुके हैं, लेकिन हमने फिर से दे दी। लेकिन हम लोग कुछ नहीं करेंगे, यहाँ पर अगर एक शब्द चेंज कर देंगे 1998 कर दिया। 1998 करने के बाद जब हम इसको रन करेंगे तब ये हमारा देखते हैं क्या दे रहा है, ये फिर से दे रहा है। अरे अब तो 1999 कर दिया, 1998 कर दिया, तब भी नहीं ले रहा, तब भी नहीं। तो बहुत कुछ बदल दिया मैंने। चलो एक काम करते हैं, इसको यहां से हटाते हैं और एक काम करते हैं, एक बार चेक कर लेते हैं। ऐसे इंसर्ट पूरा लिख के थे, इंसर्ट इनटू, क्योंकि हम लोग अगर ऐसे उसमें लिखते हैं तो हमारा ले लेता है, ये डाटा हमारा ले लेता है। लेकिन यहाँ पे ये नहीं ले रहा, तो देखते क्या है। नेम हो गया हमारा, नेम हो गया पहला, ईमेल हो गया हमारा, ईमेल भी हो गया, रोल नंबर हो गया, NUMBER रोल नंबर हो गया, फिर एज हो गया। अब एज दे दिया हम लोगों ने, रोल नंबर दे दिया और यहाँ पर कर देते हैं वैल्यूज। वैल्यू तो एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा, लगातार एक्सपेरिमेंट खूब करते रहोगे तो आपको अच्छे से चीजें समझ में आ जाएंगी। ठीक है, ये मैं एक्सपेरिमेंट ही कर रहा हूँ। मैंने यहाँ पे एज भी बदल दी, रोल नंबर भी बदल दिया, सब कुछ बदल दिया भाई। अब तो ले लेना चाहिए। हाँ चल गया क्या, देखता हूँ। अरे यार ऊपर आ जा भाई। अब क्या एरर दे रहा है ये, सिंटैक्स एरर नियर ओके 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 ओके, सिंटैक्स एरर आ गई। ठीक है भाई, चल गया, अब तो चल गई। ठीक है, क्वेरी हमारी रिटर्न हो गई। अब देखते हैं इसको चला के, अब क्या हमारा ले लिया, और हमारा ले लेना, ले लिया इसने। ठीक है, ले लिया। देखो अब ये जाकर चला, मतलब कि हम लोगों ने 8 मतलब 3 से 4 5 बार हम लोगों ने ट्राई किया, तो जाके इसने देखो 8 बार ये चला होगा। मतलब इसने 8 अपना नंबर सेव कर लिया यहाँ पर, तो ये 8 बार में चला जाके। मतलब कि हम लोगों ने छोटी छोटी चीजें हम लोगों ने चेंज करके देखी थी ईमेल में, लेकिन इसने फिर भी नहीं लिया। जब हम लोगों ने पूरा ही चेंज कर दिया, इंजीनियर एंड कोडिंग डाला, फिर उसको डाला, फिर ये अपने आप यहाँ पर चल गया। तो आप लोगों ने देखा थोड़ा तो टाइम लगता है, थोड़ा एक्सपेरिमेंट तो करना पड़ेगा, इसीलिए थोड़ी वीडियो बड़ी हो जाती है। तो आप लोगों ने आज की वीडियो में आप लोगों ने देख लिया होगा डाटा टाइप और कंस्टेंट्स आप लोगों ने देख लिए होंगे कि कैसे काम करते हैं, कैसे हम लोग डाटा टाइप, न्यूमेरिक डाटा टाइप, कैरेक्टर डाटा टाइप, बुलियन हम लोगों ने देख लिया, ट्रू एंड फॉल्स वाला। और ये हम लोगों ने देख लिया कैसे हम लोग कॉन्स्टेंट्स का हम लोग यूज करते हैं, कॉन्स्टेंट्स का हम लोग यूज करते हैं। ठीक है, कॉन्स्टेंट्स यहाँ पर आकर देखोगे, ये हम लोगों ने यहाँ पे लिख रखे हैं कॉन्स्टेंट्स। अब आप इसको भी आप लोग चला के देखना, एक बार एक्सपेरिमेंट करना, ऐसे एक्सपेरिमेंट करना, छोटी छोटी चीजें चेंज करके देखना, अपने आप समझ में आ जाएंगी। यहाँ पे ट्रू एंड फॉल्स वैल्यू देख लो। अगर ये हमारा कॉपी करके देख लेते हैं, कॉपी हो जा, कॉपी हो जा भाई, कॉपी हो जा यार, यहीं से हो जा। अरे भाई यही इतना ही चाहिए, ये पूरा हो रहा है कॉपी। तो अगर इतना आप लोग चला के देखना, आप लोग को चल जाएगा। ठीक है, तो इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं। अगर आप लोगों को कोई चीज समझ में नहीं है, पहली बार तो समझने वाली है नहीं, आप लोग खाली भाई ये प्रैक्टिस करके देखना है। यहाँ पर एक एक चीज मैंने जो छोटी मोटी करके देखी है वो आप लोगों ने देखा कैसे। अब अगली वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा कि ये डाटा हम लोग को अगर अपडेट करना है, ये वाला डाटा अगर हम लोग को अपडेट करना है तो कैसे अपडेट करते हैं। शायद मैंने बताया था, हाँ अपडेट मैंने बता दिया है। ठीक है, तो इसके आगे वाले आपको देखता हूँ क्या है इसमें बचा, और वो मेरा यहाँ पे मैं अब 1 से 2 वीडियो में ये आपको कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, अपडेट वाला मैंने यहाँ पे बता चुका हूँ मैं आप लोगों को। तो ये आप लोगों को समझ में आया होगा आज की वीडियो। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल नोटिफिकेशन दबा लेना, और मिलते हैं अब इसी की अगले पार्ट में, नेक्स्ट वीडियो में। अब इसमें क्या रहता है कि थोड़ा सा बोरिंग तो नहीं होना चाहिए, जिसको अगर पढ़ना है समझना है तो बोर तो नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये चीजें थोड़ा सा टाइम लेती हैं। तो वीडियो की लेंथ इसीलिए बड़ी हो जाती है क्योंकि छोटी छोटी चीजें एक एक चीज करानी पड़ती है, तो इसलिए वीडियो की लेंथ बड़ी हो जाती है। अगर मैं यहाँ पे ये सब कराने बैठ जाता तो ये वीडियो 1 से 1.5 घंटे की हो जाती। तो ये तो बहुत ज्यादा, इसमें कोई बहुत बड़ा कोई खेल नहीं है इसमें। तो आप लोग ये अपने आप प्रैक्टिस करना। अगर आप लोग ये वाली प्रैक्टिस कर सकते हो तो आप लोग को ये वाली चीजें, छोटी छोटी चीजें हैं, ये खुद से प्रैक्टिस करोगे आ जाएंगी, समझ में आ जाएंगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, करते हैं वीडियो क्लोज, मिलते हैं, बाय बाय, हैव ए नाइस डे, जय हिंद।